स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था कि जो 5 किंगडम्स कौन से हैं विटैकर के, जिसमें कि सभी ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और वो ये एक बार इसका जियो दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी अर्थ पर मिलते हैं हमें, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर लिस्टेड है। आप ये मानकर चलो। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल टाइप। अगर यूकैरियोटिक सेल के बने हैं तो उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं तो प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। उसके बाद हमने फिर से डिवीज़न करना स्टार्ट किया। प्रोकैरियोटिक जो हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर हैं और वो ऑर्गेनिजम्स हैं मोनेरा, फर्स्ट किंगडम जो हमारा था। फिर जो यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? प्रोटिस्टा। तो हमारा ये सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा। ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है तो वो मोनेरा में आएगा, और अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है और साथ ही साथ यूनिसेलुलर है तो वो प्रोटिस्टा में आएगा। अब बात आती है यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है, तो फिर आगे फिर वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये यूकैरियोटिक भी है और मल्टी सेलुलर भी है। अगर तो फिर 2 टाइप्स हो सकती हैं। मल्टी सेलुलर में हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल हो सेल के अंदर, और कुछ जो है वो विदाउट सेल वॉल हैं। तो जिनमें सेल वॉल है वो फिर आगे 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो सेल वॉल तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्लांट्स ही हों। अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो प्लांट्स हैं, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो वो फंजाई हैं। ठीक है। तो फंजाई क्या है? ये थर्ड किंगडम है। फर्स्ट किंगडम हमारा मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर हैं तो फिर वो आगे 2 बेसिस पर डिवाइड होते हैं, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल या तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी कि वो हेटेरोट्रोप्स हैं तो वो फंजाई है, और अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो प्लांटी किंगडम में आ जाते हैं, वो प्लांट्स हैं। और जो विदाउट सेल वॉल हैं वो क्या हैं? फिफ्थ किंगडम में एनिमेलिया। ठीक है। ये हमारा समअप है उसका, जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में की थी। इसके बाद हम 1 बाय 1 इनको करेंगे। तो वैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हमारा इतना ही है इस चैप्टर में, बुक में। तो मेनली डिस्क्राइब किसको किया हुआ है? प्लांटी किंगडम को और साथ ही साथ एनिमेलिया को। तो पहले हम प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं। प्लांटी, ये जो आपकी ये जो डिटेल है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है हमारी। थैलोफाइटा हम इसके आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ जो सबसे पहले जो है ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में बांटा जाता है। ऑर्गेनिज्म जो हैं उन सभी को 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को देखते हुए फिर एक ग्रुप आ गया, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई अलग अलग आ गए। लेकिन हम यहाँ प्लांटी की बात कर रहे हैं, उन्हें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है फर्स्ट 3 किंगडम्स को, तो इसलिए मैं प्लांटी के बारे में बात करूँगी। हमारा जो 4th किंगडम है वो है प्लांटी। इसमें कुछ काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, काफ़ी सारे प्लांट्स आएंगे। तो उनमें से भी अब हमें देखना कि कौन से प्लांट्स ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो उनको एक ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये जो प्लांट्स हैं ना फर्स्ट ग्रुप में, ये बहुत सारे आपस में इनमें सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में, तो इनको हमने अलग ग्रुप में कर दिया। अब जो जितने बाकी सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स बचे, उनमें फिर एक ग्रुप ऐसा भी है जो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ना तो वो इनसे मिलते हैं ना बाकियों से मिलते हैं, तो उनको हमने दूसरे ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही कुछ और हैं जो आपस में ज़्यादा मिलते हैं, उनको हमने थर्ड में रख दिया। इस तरह से हमने इस किंगडम को आगे और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। टोटल ये 5 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है हमारा किंगडम प्लांटी। तो उनमें सबसे पहला है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे सिंपल प्लांट्स हैं। आप ये मानकर चलो, जब हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो सबसे पहला ग्रुप आएगा वो सबसे सिंपल ही होगा, यानी कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सबसे सिंपल होंगी। जैसे हमने 5 किंगडम्स किए, उनमें पहला मोनेरा था,
तो मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे सिंपल हैं, प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर हैं, इसलिए वो सबसे सिंपल हैं, ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांटिक किंगडम का जो पहला सब ग्रुप है थैलोफाइटा, वो सबसे सिंपल प्लांट्स हैं। इनकी हम डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने 5 किंगडम्स के पॉइंट्स आपने अलग अलग करके लिखे थे, आपको यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही करना है, पॉइंट्स में लिखना है, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैलोफाइटा, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन। यहाँ तक आपने ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। इसका मतलब क्या है? डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन, इसका मतलब है कि जो आपके लिए प्लांट क्या है? आपके लिए प्लांट वो है जिसकी कि अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर जिसमें रूट्स होती हैं, फिर अर्थ के बाहर क्या निकल रहा है, ज़मीन के ऊपर क्या निकल रहा है, स्टेम निकल रही है, स्टेम पर जो है लीव्स हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पर उसमें फ्लावर्स भी हैं, या कुछ टाइम के बाद उसमें फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके लिए तो प्लांट वही है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ये हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है या ये फ्लावर है। उसमें हमें पूरा प्लांट एक जैसा दिखाई देता है। अगर प्लांट में ये सभी पार्ट्स आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब कि पूरा इसमें क्लियर है आपको कि कौन सा पार्ट कौन सा है, ये एक अलग पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसको डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं हम। ठीक है, लेकिन जिसमें ऐसा कुछ हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पार्ट लीफ है या स्टेम कहाँ पर है, रूट कहाँ पर है, तो वो वेल डिफ्रेंशिएटेड या डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन उसका नहीं है, और ऐसे प्लांट्स जो हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक, डिज़ाइन तक। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ये सेकंड पॉइंट आप इसका कर सकते हो, इन्हें हम ज़्यादातर एल्गी बोलते हैं। तो अगर कोई एल्गी बोल रहा है कि ये प्लांट तो एल्गी है, तो आप समझ जाओ कि ये कौन से प्लांट के ग्रुप में आ रहा है, ये आ रहा है थैलोफाइटा में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अब ये रहते कहाँ पर है, मिलते कहाँ पर हैं ये प्लांट्स, ये मिलते हैं पानी में। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्टिव, मेनली जो है एक्वेटिक, मेनली ये जो प्लांट्स हैं ये एक्वेटिक है, मीन्स ये पानी के अंदर मिलते हैं आपको। और इनके एग्जांपल्स हैं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। आपको दो एग्जांपल कम से कम इन पॉइंट्स के साथ लिखने ही हैं। फोर्थ पॉइंट पर आप एग्जांपल लिख सकते हो, एंड दीज आर स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा एंड चारा। इनमें से कोई भी आप दो नोट कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे याद रखने में। ठीक है, तो ये आपको, ऐसा नहीं है कि सभी में 3-3 पॉइंट्स ही आएंगे हर ग्रुप में, नहीं, किसी में ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो जिसमें जितने आएंगे आपको उतने ही लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं है, ये जो प्लांट्स हैं इनको एल्गी कहा जाता है, और ये मोस्टली एक्वेटिक है, यानी कि पानी के अंदर होते हैं, ज़मीन पर आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे एज ए प्लांट्स थैलोफाइटा वाले। और इनके ये एग्जाम्पल्स हैं, इनके डायग्राम्स भी दिए हुए हैं कुछ के। देखो यूलोथ्रिक्स है, ये क्लेडोफोरा है। अब आपको ये लगेगा कि इसके अंदर ये तो स्टेम है, जैसे ऊपर प्लांट्स के अंदर लकड़ी सी दिखाई देती है, नहीं, ये पूरा का पूरा आपको एक ही जैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का, क्योंकि प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, और फोटोसिंथेसिस करने कहाँ पर होता है, वो होता है किस में, ग्रीन लीव्स में, लीव्स में होता है ना, और लीव्स ग्रीन होते हैं। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है और इसमें कहीं पर भी आपको लीव्स नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही ग्रीन है, आपको ना इसमें कहीं लीफ दिखाई देगा, ये पूरी हमें लग रही है कि स्टेम है, देखने में यहाँ पर कलर नहीं है, बट ये ग्रीन कलर का आपको एक्चुअल में दिखाई देगा। आप इसकी जो पिक्चर है वो गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, क्लेडोफोरा। ऐसे ही ये हैं, अल्वा है, स्पाइरोगायरा है। अब आपको ये देखने में लगेगा कि ये एक लीफ है, ये तो ये पूरा ही प्लांट ही है, ये कोई उसका एक पार्ट नहीं है, ये पूरा प्लांट है जो कि देखने में लीफ जैसा लग रहा है। ये है चारा, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा ही ग्रीन है, ये ना तो आप इनको लीव्स कह सकते हो ना आप इनको स्टेम कह सकते हो, पूरा एक जैसा है ग्रीन कलर का, कहीं पर भी रूट आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब ये जो हैं, ये जो प्लांट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट आप इसका लिख सकते हो, ये दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। आपने हिंदी में कभी पढ़ा होगा जल स्थलचर, जैसे कि मेंढक होता है, फ्रॉग होता है ना, ये ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है, तो इनको जल स्थलचर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं एम्फीबियन।
एम्फी मीन्स बोथ, बायन्स मीन्स हैबिटेट, मतलब दोनों हैबिटेट पर ये रह सकता है, यानी कि पानी के अंदर भी और ज़मीन पर भी, लैंड पर भी। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट इसका यही करना है। जैसे थैलोफाइटा को एल्गी कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सेकेंड पॉइंट, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो दो ही पार्ट्स आपको इसमें दिखाई देंगे, लीफ और, मतलब लीफ नहीं है वो एक्चुअल में, लेकिन लीफ जैसे दिखाई देंगे। एक दिखाई देगी आपको स्टेम और दूसरी लीफ। ठीक है, तो वहाँ थैलोफाइटा में डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ पर बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गई है थोड़ी सी। इसमें रूट्स नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ना ही हमें इसमें यहाँ पर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये है इसका सेकंड पॉइंट। प्लांट बॉडी इज कॉमनली भी आप चाहे नहीं लिखें, सिंपल वर्ड्स में लिखें, डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बट देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। मतलब क्या है इसमें, अभी आप इस बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, हो सकता है आपने पढ़ा हो 8th क्लास में जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि टिश्यूज़ में आप ये पढ़ चुके हैं एक्चुअली। जाइलम और फ्लोएम होते हैं जैसे प्लांट्स में, जाइलम जो है वो एक चैनल है, एक तरह से सिस्टम है पूरा प्लांट के अंदर, जो कि रूट्स से मिनरल और वाटर को लेकर प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो कि लीव्स में बनने वाले फूड को प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर इनके अंदर चाहे स्टेम है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी जाइलम या फ्लोएम नहीं है। देयर इज, तो आप ये थर्ड पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो, हाउएवर यहाँ से आप काट दोगे। थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी टू, दिस इज थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल मोस एंड मर्चेंटिया। ये दो आप मोस को फिनेरिया भी आप नाम याद कर सकते हो सिर्फ, या और मोस भी नाम याद कर सकते हो, और इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये डायग्राम्स दिए हुए हैं इनके। ठीक है, आपको यहाँ पर ये लीफ लाइक दिखाई देंगे। तो ये डिचिया भी है एक, डिसिया एंड मर्जेंटिया एंड फिनेरिया। और थर्ड जो ग्रुप है प्लांट्स का, प्लांटी किंगडम का, वो है टेरिडोफाइटा। अब इसमें क्या है, इसके भी पॉइंट आपको साथ साथ नोट करने हैं। प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इसमें फ्लावर्स नहीं हैं। आपको तीन चीज़ें ये क्लियरली दिखाई देंगी। आप एक बार इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इसका मतलब टेरिडोफाइटा पे ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको लगेगा कि अभी इसमें फ्लावर्स नहीं आए होंगे, हो सकता है, क्योंकि कोई भी जो हम प्लांट्स नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते हैं वो इन तीनों में से कोई नहीं होते। ज़्यादातर टेरिडोफाइटा आपको दिख सकते हैं, बट आप ये सोचेंगे कि हो सकता है इसमें भी फ्लावर ना आए हों, लेकिन टेरिडोफाइटा में फ्लावर आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें आपको प्लांट बॉडी के सिर्फ तीन ही पार्ट्स दिखाई देंगे, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और दूसरी सेकंड थिंग क्या है, इसमें जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम नहीं तो जाइलम एंड फ्लोएम टाइप के टिश्यूज़ हैं। They have specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of plant body to another. तो ये आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ से। These plants have specialized tissue, आप यहाँ पर ऐड कर लेना इसमें, these plants have specialized tissue for conduction of water and other substances from one part of plant body to another. ठीक है, और अभी हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, उसके बाद हम और पॉइंट्स देखेंगे इसमें। थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि नॉर्मल जो हम प्लांट्स देखते हैं उनमें फ्लावर होता है। अगर हमें कोई आपसे कोई पूछे कि आपको ये पौधा उगाना है, तो आप ज़्यादातर क्या कहते हैं, किससे उगाओगे? आप कहोगे कि सीड्स लाओ भाई, हम सीड से उगाएंगे। ठीक है, तो सीड से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है ना, तो इसका मतलब जो सीड है उससे ही नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है। और सीड कहाँ पर होता है? सीड होता है फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर क्या है प्लांट का? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो इन प्लांट्स में, टेरिडोफाइटा में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स इन दीज थ्री ग्रुप्स, ये हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल की ही बात कर लेते हैं पहले इसमें, ये अभी हम छोड़ देते हैं। तो इनके फर्स्ट आपने पॉइंट कर लिया टेरिडोफाइटा का।
सेकंड पॉइंट भी कर लिया आपने, और थर्ड पॉइंट आपने एग्जाम्पल कर देना है, मार्सिलिया, फॉन्स एंड होस्टेल्स। ठीक है, इसके आप पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद हम जो आपने 3 ये ग्रुप्स पढ़े हैं ना, सब ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा, इनके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे जो कि इन तीनों में कॉमन है। ये टाइडोफाइटा के एग्जांपल्स हैं, इनके डायग्राम्स हैं। मार्सिलिया, आप देखो इसमें रूट्स भी दिखाई दे रही हैं, स्टेम भी दिखाई दे रही है, लीफ भी दिखाई दे रही है। ये फ्लावर नहीं है, लीफ है ये। ऐसे ही इसमें ये रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये लीफ है। ठीक है, ये टाइडोफाइटा है। अब क्या चीज़ है जो इन तीनों में कॉमन है? अब यहाँ से जो है ना हमारा पार्ट शुरू होता है जो कि इन तीनों में कॉमन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा में। रिप्रोडक्टिव, इनको आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज 3 ग्रुप्स आर वेरी इनकंस्पिशियस एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्रिप्टोगैम का मतलब है, ये मीनिंग है ये क्रिप्टोगैम का, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दिखाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, और क्रिप्टोगैम का मतलब यही है, इसलिए इन तीनों ग्रुप्स को, यानी कि ब्रायोफाइटा, इनके जो प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स, थैलोफाइटा, सबसे पहले थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा के प्लांट्स और टेरिडो, पी साइलेंट है यहाँ पर, टेरिडोफाइटा के प्लांट्स, इन तीनों के ही प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि जिनसे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो, वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन सभी को ही क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही याद कर लो, ये ऊपर वाली लाइन अगर आप नहीं भी करोगे, इनकंस्पिशियस आपके लिए थोड़ा सा लर्न करना मुश्किल अगर हो सकता है, तो आप ये लिखो, दीज द प्लांट्स ऑफ दीज 3 ग्रुप्स हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर हिडन, या दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सो दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो ये आपने इन तीनों के बारे में करना है। इसके बाद बाकी जो ये बाद का दिया हुआ है, ये बाकी के 2 जो सब ग्रुप रह गए हैं हमारे, मैंने आपको बताया था कि प्लांटी किंगडम में 5 सब ग्रुप हैं, तो 3 हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा। बाकी के जो 2 हैं ये अगला पार्ट उनके लिए है। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे जब हम उन दोनों को डिस्कस कर लेंगे। तो जो 4th सब ग्रुप है प्लांटी किंगडम का, वो है जिम्नोस्पर्म। ये वाला जो पार्ट है ये हम बाद में करेंगे, जिम्नोस्पर्म, और 5th पार्ट को करने के बाद। अब जिम्नोस्पर्म जो है ये 4th है। दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है जिम्नो और एक है स्पर्म। जिम्नो का मतलब है नेक्ड और स्पर्म का मतलब है सीड। नेक्ड सीड्स, नेक्ड सीड्स का मतलब क्या है? एक तो है फ्लावर, ठीक है, जैसे कि फ्लावर होता है ना, फ्लावर के अंदर एक, अगर मैं सिंपल एक डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर इसमें सीड होता है। ठीक है, आपको वो इसको खोलकर पूरा देखना पड़ता है, और ज़्यादातर वो सीड तब बनता है जब ये सारे ऊपर के जो लीव्स हैं, ग्रीन है चाहे कलर्ड है, वो गिर जाते हैं जब, तो सीड इसके अंदर बनता है नीचे, मतलब सीड बनने के बाद ही ये सब गिर जाते हैं, ये जो सभी होते हैं ना लीव्स इसके ऊपर में। तो जो सीड है वो यहाँ अंदर होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, इनके अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स हैं ये ऐसे कहीं पर भी छुपे हुए, सीड्स ऐसे छुपे हुए नहीं होते हैं, जो सीड्स हैं वो छुपे हुए नहीं होते हैं, इसलिए कहा गया है कि इनके अंदर नेक्ड सीड्स होते हैं। ठीक है, नेक्ड विदाउट, नेक्ड मीन्स विदाउट एनी कवरिंग, किसी भी कवर के बिना। ठीक है, तो इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म्स कहा गया है। जिम्नोस्पर्म मीन्स द प्लांट्स विद नेक्ड सीड्स, प्लांट्स विद, आप ये नोट कर सकते हो या इसमें पॉइंट भी आ जाएगा ये, नेक्ड सीड्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही हो गया, ये द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल। पेरिनियल का मीनिंग क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है एवरग्रीन एंड वुडी। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, हमेशा हरे रहेंगे, और वुडी है मतलब इनके अंदर आपको लकड़ी भी दिखाई देगी, अच्छी इसके अंदर लकड़ी आपको, मतलब स्टेम जो है वो जिस तरह से आप ट्रीज में देखते हो ना, उतने ट्रीज़ की तरह बड़े नहीं हैं ये, लेकिन ये वुडी हैं, इनमें वुडी स्टेम होगी
और पेरिनियल मीन्स क्या है ये इसमें कि कई सालों तक ये रहते हैं। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये नाम तो आपने सुना होगा, देवदार तो नाम सुना होगा, और पाइन भी हो सकता है आपने सुना हो। तो इसके दो ही पॉइंट्स हैं जिम्नोस्पर्म के। फर्स्ट, प्लांट्स ऑफ दीज ग्रुप बेयर नेक्ड सीड्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसका, दे आर, इकट्ठा ही लिख देना आपने, दे आर पेरिनियल एवरग्रीन एंड दीज आर एग्जाम्पल्स। तो इनके डायग्राम जो हैं जिम्नोस्पर्म के ये दिए हुए हैं, पाइनस एंड साइकस। ठीक है, पाइनस एंड साइकस। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ है सब्सिडियरी प्लांट का, वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म भी दो वर्ड से बना हुआ है, एंजियो एंड स्पर्म्स। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म्स मीन्स वही सीड। ठीक है, तो इसका मतलब इनके अंदर जो सीड्स हैं वो कवर्ड हैं। तो आपको जो भी फ्लावर वाला प्लांट दिखेगा ना, जिसमें भी फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, वो सभी क्या है, एंजियोस्पर्म। और ज़्यादातर प्लांट जो हम देखते हैं ना अर्थ पर, वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। मतलब अर्थ पर क्या, अर्थ पर तो ये सभी ही होते हैं, हमारे आसपास जो हम देखते हैं वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। और हम अगर अपने घर में लगाते भी हैं तो मोस्टली हम फ्लावरिंग प्लांट्स ही लगाते हैं, जिसमें कि फ्लावर्स आते हो ताकि वो देखने में अच्छे लगें, उनसे अच्छी स्मेल आए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट को यही लिख सकते हो, दीज आर प्लांट्स विथ कवर्ड सीड्स। ठीक है, या इसको अगर आपको समझ आ जाता है तो आप सिर्फ ये पॉइंट लिख सकते हो, दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है सिर्फ ये पॉइंट लिखने थे से दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप ये वाला पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख दो और सेकंड पॉइंट ये लिख दो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड सेकंड, दीज आर प्लांट्स विद कवर्ड सीड्स। कवर्ड मीन्स ढके हुए, जो कि फ्लावर के अंदर होते हैं। द सीड्स डेवलप इनसाइड द ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ सीड। तो ओवरी क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक सिंपल डायग्राम बनाकर दिखाया था, इसमें आपने आई होप कि गुड़हल का फूल देखा हुआ होगा, रेड कलर का जो होता है, हिबिस्कस भी बोलते हैं उसको, चाइना रोज़ भी बोलते हैं। रेड कलर का ये फ्लावर होता है मोस्टली, ये वो आपको गार्डन्स में दिख जाएगा, इस टाइप का होता है वो। इस पर यहाँ एंथर्स होते हैं, सॉरी, यहाँ पर इस पर ये फिलामेंट्स होते हैं इसके, एंथर्स के। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना नीचे, यहाँ पर ओवरी होती है, इसके अंदर ओवरी होती है। तो अगर इसको मैं ऐसे, इसके अंदर आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये ओवरी है, ये पार्ट बाहर से इसको थैलेमस बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो ओवरी है। इसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो इसमें क्या है, ये द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट। और यही जो ओवरी है, इसके अंदर सीड है, और आप जानते हो कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर भी सीड होता है। तो ओवरी जो है ना, वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होकर, विकसित होकर फ्रूट में बदल जाती है। और वो जो सीड्स हैं वो फ्रूट के सीड्स, हम कहते हैं कि फ्रूट के अंदर सीड्स हैं। तो आप ये इसका थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट लेटर। बाद में वो फ्रूट बनाते हैं। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलिडन्स। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें कोटिलिडन्स होते हैं। अब ये कोटिलिडन्स क्या होते हैं, हिंदी में आपने कभी अगर किया हो तो इनको हिंदी में बीज पत्र कहते हैं। दे आर कॉल्ड सीड लीव्स। कोटिलिडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, हिंदी में बीज पत्र। ठीक है, बिकॉज इन मैनी इंस्टांसिस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। तो जैसे आप मिट्टी के अंदर सीड को डालते हो, तो ये जो कोटिलिडन है ना, ये क्या करता है, ये फूड प्रोवाइड करता है किसको, जो ग्रोइंग सीडलिंग होता है। नया जब सीड में से जब नया प्लांट निकलेगा, छोटा सा निकलता है पहले वो, उसमें से लीव्स निकलते हैं। ठीक है,
तो अंदर जब सीड के अंदर अंदर वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है ना प्लांट के निकलने का, तो प्रोसेस चल रहा है तो उसको फूड तो चाहिए ही ना कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो आपको दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर प्रोसेस चल रहा है तो उसको उस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी फूड से मिलती है। ये जो कोटिलीडन्स हैं ये उसको वो फूड प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो, जिसमें से कि नया प्लांट निकलकर बाहर आएगा। और जब तक कि उस पर लीव्स आने शुरू नहीं हो जाते, अब लीव्स आएंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और वो फूड बनाएंगे, तो प्लांट को तो तभी फूड मिलेगा ना। लेकिन जब तक लीव्स नहीं आएंगे तब तक क्या होगा, तब तक उसको फूड कहाँ से मिलेगा, वो फूड कोटिलीडन से मिलेगा। जो भी सीड है, सीड के अंदर कोटिलीडन होते हैं एक या दो, ठीक है। किसी किसी प्लांट के सीड में एक कोटिलीडन होता है और किसी किसी में दो कोटिलीडन्स होते हैं। और ये जो कोटिलीडन है, जब आप सीड को मिट्टी के अंदर डालते हो ताकि उससे नया प्लांट निकले, तो जब तक उसमें से लीव्स निकलने शुरू नहीं हो जाते, यानी कि वो अपना फूड बनाना स्टार्ट नहीं कर देता है फोटोसिंथेसिस से, तब तक ये कोटिलीडन उस अंदर होने वाले प्रोसेस के लिए फूड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कोटिलीडन के पास क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। कोटिलीडन्स को सीड लीव्स भी कहा जाता है, हिंदी में बीज पत्र। दे बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट। द एंजियोस्पर्म्स, अभी अब मैंने आपको बताया कि किसी किसी में एक कोटिलीडन होता है, किसी में दो कोटिलीडन होते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है ना, अब यहाँ पर दो कैटेगरी में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक पार्ट वो है जिसमें कि एक ही कोटिलीडन है, और दूसरा पार्ट वो है, वो सभी प्लांट्स हैं जिसमें दो कोटिलीडन्स हैं। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलीडन्स। Plants with seeds having only one cotyledon are called monocotyledonous और monocots। और जिन प्लांट्स के सीड्स में दो कोटिलीडन होते हैं उनको डाइकोट्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आप जैसे चने हैं, ठीक है, ब्लैक वाले हैं, या फिर राजमा है या कोई भी दाल है, जब आप उनको पानी में राजमा है या चने हैं, जब आप उनको पानी में डिप करके रखते हो, भिगो कर रखते हो उनको, ठीक है, ओवरनाइट आपने उनको सोक कर दिया, भिगो कर रख दिया, फिर जब आप उसको सुबह देखते हो भिगोने के बाद, अगर आप उसका छिलका हल्के से उतार दोगे तो आप देखोगे उसमें दो पार्ट हो गए अपने आप से। राजमा में या चने में दो पार्ट्स हो जाते हैं, अपने आप से हो जाते हैं, आपने कुछ काटा नहीं है उसको, और वो जो दो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो उसके कोटिलीडन्स हैं। इसका मतलब राजमा या चने क्या हैं, डाइकोट्स हैं। लेकिन जो मक्के का बीज होता है कॉर्न का, उसको आप अगर भिगो कर रखोगे और आप उसका छिलका उतारोगे तो उसमें से एक ही पार्ट निकलेगा, कोई दो पार्ट नहीं निकलेंगे। उसमें क्या है, सिंगल कोटिलीडन है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको एग्जाम्पल भी पता चल गया। मोनोकोट का एग्जाम्पल है कॉर्न, मक्का, और डाइकोट का एग्जाम्पल है राजमा, या फिर जो पल्सीज होती हैं मोस्टली वो सभी क्या है, डाइकोट होती हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो है उनके भी आगे दो पार्ट्स हैं। ये एंजियोस्पर्म मोनोकोट का एग्जाम्पल है, डायग्राम है, और ये डाइकोट का डायग्राम है। इसके बाद मैंने आपको ये पार्ट छुड़वा दिया था। यहाँ पर हमने किया कि जो तीन फर्स्ट सब ग्रुप्स थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो हिडन थे, इसलिए उनको क्रिप्टोगैम्स कहा गया। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में, चाहे वो जिम्नोस्पर्म है चाहे वो एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्लियर हैं। इनमें सीड्स होते हैं दोनों में। वो अलग बात है कि जिम्नोस्पर्म में वो नेक्ड होते हैं सीड्स, और एंजियोस्पर्म में वो क्लियर होते हैं, कवर्ड होते हैं। इसमें नेक्ड होते हैं, इसमें कवर्ड होते हैं, लेकिन सीड्स दोनों में ही होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इनको फेनेरोगैम्स कहते हैं, ठीक है। तो फेनेरोगैम्स क्या है, दीज आर द प्लांट्स विच हैव सीड्स, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दोनों इसमें ही आते हैं। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मीन्स कि यहाँ पर जो है लैंगिक, हिंदी में अगर आपने 8th तक हिंदी में पढ़ा है तो लैंगिक प्रजनन इसको कहते हैं, जिसमें कि एक दो प्लांट्स जो हैं, एक जिसमें पोलिनेशन होता है, परागण जिसको कहते हैं, एक प्लांट के फ्लावर से या एक प्लांट के फ्लावर से क्या है कि उसमें से जो फीमेल स्त्री केसर से, जो स्त्री केसर पर दूसरे फ्लावर के जब परागकण आकर गिरते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और इससे जो सीड्स बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए कहा जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो विद
स्टोर्ड फूड, जैसा भी हमने कर लिया कि उसमें कोटिलिडन्स होते हैं, तो एम्ब्रियो में स्टोर्ड फूड होता है कोटिलिडन की फॉर्म में, विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जब अंकुरण होना शुरू होता है, पत्ते निकलने से पहले, लीव्स निकलने से पहले, ये फूड उनकी ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। एंड दिस ग्रुप, तो आगे ही हमने पढ़ ही लिया है कि ये ग्रुप जो फेनेरोगैम्स हैं ये फिर आगे दो टाइप के हैं। नेक्ड सीड्स हैं तो जिम्नोस्पर्म्स, और कवर्ड सीड्स हैं तो वो एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये हमने इसमें कर लिया। तो आपका जो प्लांटी जो किंगडम है उसके बारे में हमने डिटेल में कर लिया है, और ये इसको समअप किया हुआ है पूरे प्लांट के किंगडम को, प्लांटी किंगडम को। तो आप यहाँ दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्लांटी किंगडम है, जितने भी प्लांट्स हैं अगर उनमें डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स नहीं है, कुछ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो वो थैलोफाइटा। लेकिन डिफ्रेंशिएशन है, अब डिफ्रेंशिएशन किस हद तक है? अगर सिर्फ रूट्स, सिर्फ स्टेम और लीव्स दिखाई देते हैं और उसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो वो ब्रायोफाइटा है। लेकिन अगर उसमें रूट्स भी है, स्टेम भी है, यहाँ पर ये इन्होंने नहीं दिया है, और लीव्स भी हैं, और साथ ही साथ उसमें वेस्कुलर टिश्यू भी हैं, तो वो क्या है, तो उसमें वो क्या हो जाएंगे, वो टेरिडोफाइटा हो जाएंगे। ठीक है, टेरिडोफाइटा। लेकिन टेरिडोफाइटा में सीड्स नहीं बनते हैं। इसके बाद अगर सीड्स बनते हैं, वेस्कुलर टिश्यू तो इनमें भी होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी वेस्कुलर टिश्यू है लेकिन सीड नहीं है, तो वो टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर टिश्यू है और सीड्स हैं, तो फिर आगे वो दो टाइप के हैं, इन सभी को फेनेरोगैम्स कहते हैं। अगर नेक्ड सीड्स हैं तो वो जिम्नोस्पर्म्स, अगर कवर्ड सीड्स हैं, फ्लावर के अंदर हैं या फ्रूट के अंदर, तो वो एंजियोस्पर्म्स। फिर आगे एंजियोस्पर्म फिर दो टाइप के हैं, अगर उसमें सिंगल कोटिलिडन है तो वो मोनोकोट, और अगर डबल कोटिलिडन है तो वो डाइकोट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म फिर आगे हैविंग सीड विद टू कोटिलिडन, हैविंग सीड विद ओनली वन कोटिलिडन। ठीक है, तो ये इसको दे रखा है सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको रिवाइज हो जाए बिल्कुल अच्छे से। अब ये क्वेश्चंस हैं, विच डिवीज़न अमंग प्लांट्स हैज़ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो सबसे पहला आ रहा है, आपने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं, समझे हैं और देखे हैं कि जिनमें सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, थैलोफाइटा में आते हैं, जिनमें कि कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता प्लांट बॉडी का, आपको पूरा प्लांट एक ही जैसा दिखाई देता है, तो वो थैलोफाइटा है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर टाइडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फेनेरोगैम्स। टाइडोफाइट किस में आते हैं, क्रिप्टोगैम में आते हैं, और फेनेरोगैम में क्या है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। तो आपको एक तरह से यहाँ पर क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम्स में डिफरेंस लिखना है। तो पॉइंट्स आप कर चुके हो, पॉइंट्स को देखकर आपने इनके डिफरेंसेस लिखने हैं। इस तरह से कॉलम बनाकर, टेबल बनाकर, इधर आपने लिखना है टाइडोफाइटा और इधर लिखना है फेनेरोगैम्स। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आप इसको प्लांटिंग को अच्छे से नोट बनाकर पॉइंट वाइज अगर करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।